हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा भारत के विश्व विरासत स्थल। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। लिख लेते हैं यहाँ पे, भारत के विश्व विरासत स्थल। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, भारत के जो विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी होता है विश्व विरासत स्थल का। ठीक है, जो विश्व विरासत स्थल है यह 3 प्रकार का होता है: सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी होता है विश्व विरासत स्थल का, विश्व विरासत स्थल का। और विश्व विरासत स्थल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? विश्व विरासत स्थल 3 प्रकार का स्थल होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में टोटल कितने विरासत स्थल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में कितने विरासत स्थल हैं। तो याद रखिएगा, भारत में 42 विरासत स्थल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। भारत के जो विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी होता है विश्व विरासत स्थल का, और भारत में 42 विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। विश्व विरासत स्थल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से मैंने बताया? सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। लिख लेते हैं यहाँ पे, सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। दूसरा हो जाएगा हमारा प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल। और तीसरा हो जाएगा हमारा मिश्रित स्थल। केवल मैं यहाँ पे मिश्रित लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सांस्कृतिक स्थल, मिश्रित, प्राकृतिक स्थल, मिश्रित स्थल। यदि हम बात करें भारत में सांस्कृतिक स्थल टोटल कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 34। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 34। प्राकृतिक स्थल कितने हैं? तो 7 हो जाएंगे, 7। और मिश्रित स्थल कितने हैं? तो आपका हो जाएगा 1। और एक कौन सा है? तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सिक्किम में स्थित है और यह मिश्रित विरासत स्थल में शामिल होगा। ठीक है, आपको इतनी बात पता लग गई। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी होता है विश्व विरासत स्थल का। भारत में टोटल 42 विरासत स्थल है। सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल, ये 3 प्रकार के स्थल होते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक स्थल भारत में 34 हैं, प्राकृतिक स्थल 7 हैं और मिश्रित स्थल भारत में 1 है। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है वो आपका मिश्रित स्थल हो जाएगा। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में स्थित है वह मिश्रित स्थल में शामिल होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको अब डिलीट कर दे रहा हूँ। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि 1983 में कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू से हम देखेंगे। तो 1983 आप हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे 1983 में अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं, आगरा की किला और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। इन सभी को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। दूसरा हो जाएगा हमारा एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। उसके बाद हो जाएगा आगरा का किला, आगरा का किला। और चौथा हो जाएगा हमारा ताजमहल। ठीक है, इन सभी को विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। अब हमें ये बताना है कि जो अजंता की गुफा है यह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। मैं MH लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा का किला कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, आगरा तो यानी आगरा में स्थित है। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है ये सभी को पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा ताजमहल कहाँ स्थित है। तो आपका हो जाएगा आगरा में ताजमहल स्थित है। आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 1983 में कौन कौन सी जो विरासत स्थल घोषित की गई थी? तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। आपको याद हो जाएगा।
अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल, इन्हें 1983 में विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे 1984 की, बात करेंगे 1984 की। 1984 में किसे शामिल किया गया था, आइए अब ये देख लेते हैं। 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर को शामिल किया गया था। आप कमेंट करके ये बताइएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे शामिल किया गया था 1984 में विरासत स्थल में। ठीक है, जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे 1985 की, बात करेंगे 1985 में किसे शामिल किया गया था। तो 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। आइए ये भी लिख लेते हैं। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग नोट्स जरूर बना लिया करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसे शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर, असम में। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कहाँ पर, कब घोषित किया गया था और इसका जगह कहाँ पे है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में घोषित किया गया था विश्व विरासत स्थल में और असम में यह स्थित है। बात करें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे भी शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका हो जाएगा असम। कहाँ पर, असम में स्थित है। एक और था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था और जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लिख लेते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपने ये देख लिया। 1983 में मैंने क्या बताया था, आपको याद आना चाहिए तुरंत, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल स्थित है। 1984 में मैंने बताया महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। कमेंट करके बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसे शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, इसे भी शामिल किया गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। आगे हम बात करेंगे 1986 की। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा 1986। जितने भी विरासत स्थल हैं 42, आज हम टोटल पढ़ लेंगे। ठीक है, 42 विरासत स्थल आज के इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो 1986 की हम बात करें तो गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को शामिल किया गया था। कहाँ पर है, गोवा में खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया था और फतेहपुर सीकरी को और हम्पी स्मारकों का जो समूह है उसे भी शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आइए अब लिख लेते हैं, गोवा के चर्च, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। दूसरा हो जाएगा खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा एमपी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा यूपी में। और चौथा हो जाएगा हम्पी स्मारकों का समूह, हम्पी स्मारकों का समूह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, 1986 में किसे शामिल किया गया था, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट जो कि गोवा में है, इसे शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में और हम्पी स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है, इसे 1986 में
विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए आगे देखते हैं 1987 में किसे घोषित किया गया था विश्व विरासत स्थल। 1987 में एलिफेंटा की गुफा हो गई, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और चोल मंदिर जो है उसे शामिल किया गया था। चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं इसे शामिल किया गया। दूसरा हो जाएगा चोल मंदिर समूह, इसे शामिल किया गया। ये कहाँ पर है अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, चोल मंदिर समूह। तीसरा हो जाएगा पट्टदकल के स्मारकों का समूह। ठीक है, पट्टदकल स्मारकों का समूह। और चौथा हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन चारों को 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। चोल मंदिर समूह ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। पट्टदकल स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में पट्टदकल स्मारकों का समूह स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 1987 में किसे शामिल किया गया था, एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, चोल मंदिर समूह तमिलनाडु में, पट्टदकल स्मारकों का समूह कहाँ पर है, कर्नाटक में है, इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसे 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1988 के बारे में। 1988 में किसे शामिल किया गया था, 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, लिख लेते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, इसे 1988 में शामिल किया गया था। आगे हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में किसे शामिल किया गया था, तो 1989 में सांची के बौद्ध स्मारकों को शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, एमपी में स्थित है। ठीक है, लिख लेते हैं सांची के बौद्ध स्मारक को शामिल किया गया था, वो कहाँ पर स्थित है, एमपी में। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए क्लास बिल्कुल भी परफेक्ट है। या तो आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी एक क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ही है कि स्टैटिक्स जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाइएगा और पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए, इससे आपको ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा रिवीजन करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1989 के बाद 1993 में किसे शामिल किया गया था। 1993 में किसे शामिल किया गया था, अब हम ये देख लेते हैं। तो 1993 में शामिल किया गया था हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। ठीक है, 1993 में किसे शामिल किया गया था, तो कुतुब मीनार और किसे शामिल किया गया था, हुमायूं का मकबरा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में, इसे शामिल किया गया। 1989 में सांची के बौद्ध स्मारक को शामिल किया गया। 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा को शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 1999 की। 1999 में किसे शामिल किया गया था, ठीक है, 1999। 93 में मैंने बताया अभी कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, इसे शामिल किया गया था। 1999 में किसे शामिल किया गया ये देखते हैं। तो 1999 में भारत की पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया था। इसमें दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसे शामिल किया गया था।
नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो कि तमिलनाडु में है, इसे शामिल किया गया था। और एक हो जाएगा कालका शिमला जो पर्वतीय रेलवे है उसे शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन अब हम कर लेते हैं। 1999 में किसे मैंने बताया, भारत की पर्वतीय रेलवे, भारत की पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया। इसमें हो जाएगा पहला पॉइंट नोट डाउन करिएगा, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे इसे शामिल किया गया। वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। दूसरा हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कालका शिमला पर्वतीय रेलवे। ठीक है, कालका शिमला पर्वतीय रेलवे कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसे 1999 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। चलिए आगे हम बात करेंगे 2002 की। आगे हम बात करेंगे 2002 में किसे शामिल किया गया था भारत के विश्व विरासत स्थल में, तो इसमें आपका हो जाएगा 2002 में महाबोधि स्मारक जो कि कहाँ पर है, बिहार में है, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, लिख लेते हैं, महाबोधि स्मारक को शामिल किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए 2003 में किसे शामिल किया गया था, तो 2003 में भीमबेटका की जो गुफा है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा एमपी में स्थित है। ठीक है, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, ये भी आपका हो जाएगा एमपी में, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो एमपी में स्थित है। और इसे 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पे लिख लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, मैंने अभी आपको बताया एमपी में स्थित है। अब बात करेंगे 2004 में किसे शामिल किया गया, तो 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और जो कि महाराष्ट्र में, इसे शामिल किया गया। और चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, इसे शामिल किया गया था। नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा आपका हो जाएगा चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। हमने 2004 तक अभी तक कवर कर लिया है कि विश्व विरासत स्थल में किसे किसे घोषित किया गया था। 2004 तक मैंने कवर करा दिया आपको। 2002 में महाबोधि स्मारक को, 2003 में भीमबेटका की गुफा को, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसे शामिल किया गया था। यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा नोट्स में अपने। 1999 में मैंने बताया भारत की पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया था, जिसमें दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे वेस्ट बंगाल, कालका शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसे शामिल किया गया। और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में है, इसे शामिल किया गया था। आप नोट डाउन किए होंगे तो आपको वहाँ दिख रहा होगा, मैंने डिलीट कर दिया है तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कल सुन लीजिएगा। 2002 में महाबोधि स्मारक मैंने बता ही दिया। 1993 में किसे शामिल किया गया था, तो 1993 में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा जो है उसे शामिल किया गया था। 1989 में सांची के बौद्ध स्मारक को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जो बच गया है उसको हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा एक बार। यदि वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। आपको लगता है कि सर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।